नमस्कार। न्यू एरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन देवास बीएड सेकेंड सेम की मैं छात्रा हूँ। मेरा नाम रूपाली सारेय है। मैंने अपना प्रेजेंटेशन लर्निंग एंड टीचिंग CC1 पर बनाया है। मेरे प्रेजेंटेशन का विषय है ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ब्रूनर का पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर और इनकी थ्योरी का नाम है अ लर्निंग थ्योरी। जेरोम ब्रूनर का जन्म 1 अक्टूबर 1915 न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इनकी मृत्यु 5 जून 2016 मैनहट्टन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1941 और ड्यूक विश्वविद्यालय 1937 में इन्होंने पूर्ण की। ब्रूनर की बिलीव्स थे बर्नर believes that student must be active, they must identify key principles for themselves rather than simply accepting teachers explanations। और उस थ्योरी को कहा जाता था, उस लर्निंग को कहा जाता था डिस्कवरी लर्निंग, एक खोजपूर्ण शिक्षा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या स्केल्स जो थी एजुकेशन की दी थी। तो उन्होंने कहा था कि टीचर्स और स्टूडेंट मतलब एक शिक्षक और जो बालक है वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अटेंड टू व्हाट आर रिलेवेंट, रिमेंबर द होल टास्क एंड गोल्स, अडॉप्ट यूजफुल स्ट्रेटजी। तो इस तरह से उन्होंने पूरा समझाया है, इस चार्ट के स्वरूप में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। ब्रूनर ने पहले अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर शुरू किया, परंतु बाद में स्वतंत्र रूप से अपने सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया, जिसे संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत या अन्वेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रूनर के अनुसार मनुष्य उन बातों को अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक है या वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक होती हैं। वास्तविकता को पहचानने के लिए मनुष्य को 3 स्थितियों से गुजरना होता है। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति की ज्ञान की संरचना से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो एक बार सीख जाता है, जैसे कोई बालक है, अगर उस कंप्यूटर का ज्ञान करवाना है तो उससे पहले उसके समस्त उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए अधिगम करवाना चाहिए। तो वो अगर वो एक बार उसको देख लेगा, सीख लेगा, तो फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करेगा। संरचनात्मक शब्द का अर्थ तात्पर्य जो है अधिगमकर्ता के अलावा द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करना है। ब्रूनर के अनुसार बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वह स्वयं ज्ञान की संरचना कर सके। जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी मूल प्रकृति व संरचना से बालकों को अवगत कराया जाए, जिससे क्या होगा, सीखना सरल होगा, बालक रुचि के साथ सीखेगा, ज्ञान स्थायी होगा, ज्ञान अधिगम का स्थानांतरण सरल होगा, सहायक होगा और ज्ञान बालकों की निर्मितिवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाने में वह सहायक होगा। ब्रूनर ने वर्गीकृत अधिगम क्लासिफाइड लर्निंग पर महत्व पर बल दिया है और कहा है जब बालक मूल संरचना को समझ जाता है तो किसी भी विषय का बोध बेहतर करता है। ब्रूनर के अनुसार समझना, विचार करना, वर्गीकृत करना अधिगम के लिए ब्रूनर ने सबसे अच्छे उद्दीपन के विषय के प्रति रुचि को बताया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि देखिए कैसे कलरफुल जो चीज़ें होती है उससे बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सीखते हैं। खेलने की चीज़ों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए तो बहुत सरल हो जाता है। बालकों का विकास सरलता से और सहजता से होता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाओं को उन्होंने विभाजित किया है। उसके चरण क्या है? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो क्रियात्मक अवस्था क्या है? बालक भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है और उसके प्रभाव से सीखता है। इस अवस्था में बालक क्रिया करके सीखने या संज्ञान लेने का प्रयास करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना आदि। इस अवस्था में मानसिक प्रतिक्रिया या भाषा का महत्व नगण्य है। किसी वस्तु को समझने के लिए वह उसे पकड़ेगा। जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसे पकड़ेगा, खेलेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, काटेगा और अगर उसे भूख लग रही है तो वो रोकर बताएगा। तो ये जो क्रियाएं हैं उसके बाह्य वातावरण से उसका संबंध स्थापित होता है। इसे क्रियात्मक अवस्था कहा जाएगा। यह शारीरिक अनुक्रियाओं की अवस्था है जिसमें वातावरण के अनुसार शारीरिक क्रिया और गामक गतिविधियों द्वारा वह ज्ञान अर्जन करता है। दूसरी अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो चित्र पर आधारित होती है।
मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है, जिसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। जोर से ध्वनि हो रही है, चमक हो रही है, उससे प्रभावित होकर वह दृश्य की स्मृति को विकसित करता है और प्रारूप और चित्रों की सहायता से वो सीखने लगता है। ब्रूनर इस अवस्था को पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से समानता रहती है। तीसरी अवस्था है संकेतात्मक अवस्था, जो भाषा पर आधारित है। इस अवस्था में बालक अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका विकास बढ़ेगा, उसके सोचने का दायरा बढ़ेगा, इसलिए अब वो भाषा से सीखेगा, गणित, तर्क इसका उपयोग करेगा। संकेतों के प्रयोग से संज्ञानात्मक विकास की क्षमता बढ़ेगी। ब्रूनर का कहना है कि बालक प्रारंभ में क्रियाओं के द्वारा, फिर चिंतन के द्वारा, फिर प्रतिबिंब के द्वारा चिंतन और बाद में संकेतों या शब्दों के द्वारा चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों और ध्वन्यात्मक संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। जैसे उसको दूध पीना है तो वो स्पष्ट कहेगा, पानी पीना है तो वो किसी न किसी संकेत में मम या ऐसा करके कहेगा। इन 3 चरणों के आधार पर ब्रूनर ने मूर्त चित्रण और सांकेतिक गतिविधियों के मिश्रण को प्रभावी अधिगम के लिए प्रस्तावित किया। ब्रूनर का मानना है कि बच्चों में अधिगम का प्रारंभ वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क के साथ होना चाहिए, उसके बाद दृश्य अधिगम और सबसे अंत में संकेतों या चिन्हों के साथ समझ का विकास होता है। अब ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है? ब्रूनर के अनुसार सामने अधिगमकर्ता के ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि अपने आप से वह पूरी क्रिया के लिए प्रेरित हो या ज्ञान प्राप्ति के लिए उपलब्धि की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया को समझने पर बल दे। बालकों में यह भावना जगानी चाहिए कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। तीसरा, खोजपूर्ण अधिगम पर बल देना है। इसका अर्थ है विद्यार्थियों को कुछ बताने या अधिगम कराने की अपेक्षा स्वयं उसको खोजने दे। अधिगम के द्वारा ज्ञान संरचना के अवसर दिए जाने से है। इसमें छात्र स्वयं सीखेगा और अपने ज्ञान संरचना के निर्माण में अवसर प्रदान करेगा। संकेतात्मक अवस्था के बाद अब ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी देखिए, अब ये वाइगोस्टी और ब्रूनर दोनों की है। पहले व्हाट आई कैन डू, फिर व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प और आखिरी में है व्हाट आई कांट डू। तो ये तीनों चीज़ें हैं, चार्ट रूप में बताई गई है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि खोजपूर्ण अधिगम क्या है, डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर का जो खोजपूर्ण अधिगम है, इसमें अधिगमकर्ता संरचनाओं का अर्थ संक्रियता से निर्माण करते हैं, अपने आप सिद्धांत को पहचानते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी स्वयं प्रत्यय और सिद्धांतों की खोज द्वारा सीखता है। पाठ्यक्रम, ब्रूनर ने कुंडली पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है अधिगम के लिए तत्परता तथा अपनी ज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार किसी सप्रत्यय का निर्माण गहराई से करना। ब्रूनर का ये मानना था कि पाठ्यक्रम को अन्वेषण और खोज के द्वारा समस्या समाधान कौशल के विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। खोज को, जैसे कि खोजपूर्ण अधिगम है तो उसको विषय को खुद बालक जो है विषय वस्तु को नए नज़रिए से देखे, खुद के हिसाब से देख के उसको सीखे और उसका प्रतिनिधित्व करे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अंतर्गत बालक द्वारा ज्ञान की संरचना पर बल दिया गया, जिसकी चर्चा ब्रूनर ने की है, जिसमें बच्चे वर्तमान ज्ञान के आधार पर अपने नए विचार की प्रतिकल्पना करते हैं या निर्माण करते हैं। ये देखिए, बच्चे खुद सीख रहे हैं और फिर बता रहे हैं। ये चार्ट रूप में बताया गया है कि जब कोई उनको विषय दिया जा रहा था, नए नए विचार बच्चों के जो दिमाग में कौनते हैं, वो अपने विचार अपने शिक्षकों से साझा करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिक्षकों के माध्यम से जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने या रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो 4 अपेक्षाएं रखी हैं वो क्या है। पहली, अधिगम के लिए विद्यार्थी को तत्पर करना। दूसरा, ज्ञान के व्यवस्थित या संरचित करना। तीसरा, विषय अधिगम सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुतिकरण करना। चौथा, उचित पुनर्बलन प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, ब्रूनर और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की समानताएं और असमानताएं हम देख लेते हैं। समानताएं हैं, छात्र पूर्ववर्ती अनुकूलन के आधार पर अधिगम करता है। बालक में स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में जिज्ञासा होती है। बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं समय समय के साथ विकसित होती हैं। बच्चे अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण प्रतीकों, संकेतों, चिन्हों का अभिग्रहण तक चलता है और इन्हें प्रमुखता दी गई है। असमानताएं क्या हैं? तो ब्रूनर विकास की एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, जबकि पियाजे नहीं मानते हैं।
वह चरणों की श्रृंखला मानते हैं। ब्रूनर भाषा विकास के संज्ञानात्मक विकास को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है, जबकि पियाजे भाषा विकास को एक परिणाम रूप मानते हैं। ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास को गति से बढ़ाया जा सकता है, पर पियाजे क्या कहते हैं कि विकास स्तर परिविक्रता के अनुकूल स्वगति से होता है। ब्रूनर वयस्कों एवं अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों की अधिग्रहण प्रक्रिया में सहभागिता को बल देते हैं, महत्व देते हैं, जबकि पियाजे नहीं देते हैं। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक चिंतन के पूर्व अपनाई गई अवस्थाओं के प्रतिनिधित्व नहीं बदलते, जबकि पियाजे के अनुसार ये बदल जाते हैं। ब्रूनर अपने सिद्धांत में शिक्षा को महत्व देते हैं और पियाजे वातावरण को महत्व देते हैं। ब्रूनर सिद्धांत में बालक की 3 अवस्थाएं हैं, जबकि पियाजे के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं। इसी के साथ ये एक चार्ट रूप है जिसमें स्पष्ट बताया है कि इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है वो कैसी है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव बेस्ड लर्निंग, फ्लिपिंग लर्निंग, आगे इधर लर्निंग लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ये पूरा जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को चार्ट रूप में बताया गया है और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इस पूरे चार्ट में इस सब चीज़ों को बताया गया है। तो इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। सम्माननीय आदरणीय गुरुजी एवं गुरु माताओं को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।